इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हमने कल पढ़ लिया था। आज हमने कल हमने स्टार्ट किया था क्लासिफिकेशन एंड एम्स ऑफ प्रिंसिपल्स। ये भी हल्का सा टच कर लिया था हमने। एम्स क्या है क्लासिफिकेशन के, इसके अंदर आपके पास दो डेफिनेशन है, टेक्सोनॉमी की एंड सिस्टमेटिक्स की। टेक्सोनॉमी हमारे पास है कि हम जो है सिर्फ और सिर्फ क्लासिफिकेशन करते हैं टेक्सोनॉमी के अंदर। वहाँ जो बायोलॉजी में डील विद स्टडी विद क्लासिफिकेशन इज नोन एज टेक्सोनॉमी, which deal with the classification and also traces the evolutionary history of living organism is known as systematics। टेक्सोनॉमी के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिजम्स की नेमिंग करते हैं, उनको डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करते हैं, जबकि सिस्टमैटिक्स के अंदर हम नेमिंग भी करते हैं, उनको डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड भी करते हैं, एंड उसके साथ हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग जो है एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को स्टडी कर रहे हैं कि उनकी ये जो हमारे पास ऑर्गेनिजम्स आए हैं किस तरह से इवॉल्व हुए हैं, उन सारे एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को, एवोल्यूशनरी ट्री को हम स्टडी करते हैं इसके अंदर। इसके दो मेन एम्स हैं। सबसे पहले ये है कि to determine similarities and differences among organisms so that they can be studied easily। पहला इसका जो है ना एम ये है कि अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि ऑब्जेक्टिव क्या है क्लासिफिकेशन का, एम्स क्या है क्लासिफिकेशन की, रीजंस क्या है क्लासिफिकेशन की, तो ये आपके जो है ना आपने सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस के अंदर देखना है ऑर्गेनिज्म के अंदर, उनको हम स्टडी ताकि हम उनको इजीली स्टडी कर सकें। अब दूसरा ये है कि हमने एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है कि दो बर्ड्स हैं या दो पिजन्स हैं या दो स्पैरोज हैं, वो किस तरह से एक दूसरे के साथ लिंक कर रही हैं। ये सारी चीज़ें क्लासिफिकेशन के अंदर आएंगी कि वो उसका ऑब्जेक्टिव है कि हम एवोल्यूशनरी सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस देख रहे हैं और एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देख रहे हैं। अब बेसिस क्या है, किन बेसिस के ऊपर आप जो है वो क्लासीफाई करते हैं, ठीक हो गया। बेसिकली ये बेस करती है रिलेशनशिप के ऊपर, ठीक हो गया, कि दो ऑर्गेनिज्म या दो इंडिविजुअल्स हैं उनके दरमियान क्या रिलेशनशिप है, ठीक हो गया। और वो जो रिलेशनशिप है वो सिमिलैरिटीज हो सकती हैं, डिफरेंसेस हो सकते हैं, ठीक हो गया। और उनके विंग, उनके क्या कहते हैं, फॉर्म एंड स्ट्रक्चर का डिफरेंस हो सकता है, फॉर्म एंड स्ट्रक्चर के अंदर सिमिलैरिटीज हो सकती हैं, फंक्शनिंग के अंदर डिफरेंस हो सकता है, ये सारी चीज़ें। और दूसरा ये है कि सम पॉइंट एट सम पॉइंट इज देयर एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, के उनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री किस तरह से है उस चीज़ को हम स्टडी करते हैं, ठीक हो गया। उसकी बेस के ऊपर हम क्लासिफिकेशन करते हैं। However, some organisms are more closely related than others. For example, sparrows are more closely related to pigeons than to insects। अब देखें ना कि हम लोग जो है इन दोनों को, पिजन्स और स्पैरोज को हम बर्ड्स कंसीडर करते हैं, ठीक हो गया। बर्ड्स एक लार्ज कैटेगरी है, आगे एक मतलब एक जो मेजर ग्रुप बनाया उन्हें हमने बर्ड्स के अंदर रखा है। अब इंसेक्ट्स है, इंसेक्ट्स भी उड़ते हैं लेकिन उनको हमने फ्लाई कर सकते हैं, उनके अंदर एबिलिटी होती है फ्लाई करने की, लेकिन हम उनको हम प्लेस नहीं करते इसके अंदर, क्या कहते हैं, बर्ड्स के अंदर। उनको उनकी एक अलग क्लास बनाई हुई है, उनकी एक अलग किंगडम है, तो उसके अंदर हम उसको जो है ना करते हैं, आर्थ्रोपोडा के अंदर हम इसको रखते हैं। आप देखें ना, मतलब जैसे स्पैरो और पिजन, इनके अंदर कोई ना कोई एवोल्यूशनरी हिस्ट्री जो है वो कॉमन होगी, कहीं ना कहीं इनके एंसेस्टर जो है वो आपस में कॉमन होंगे कि जहाँ से ये बने हैं या जहाँ से ये इवॉल्व हुए हैं। तो इन दो ग्रुप्स को जो है ना अलग ग्रुप्स के अंदर रखा जाता है सिमिलैरिटीज की बेस पे। सिमिलैरिटीज कौन कौन सी हैं, इनके एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं और स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है कि डेवलपमेंट किस तरह से हो रही है। अब इसके अलावा एक तो ये है कि सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस हैं। दूसरा हमारे जो हमारे पास चीज बेसिस है जिसके ऊपर हम लोग जो है क्लासिफाई करते हैं, मॉडर्न जेनेटिक्स है, ठीक हो गया। अब मॉडर्न जेनेटिक्स के अंदर क्या आ जाता है, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस इन डीएनए ऑफ टू studied organisms can be used for getting idea about similarities and differences in their structures and function। अब ये कि उसका डीएनए का, उसके जीन्स का, ठीक हो गया, उसके टिश्यूज किस तरह से एक दूसरे के साथ मैच कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो है, मतलब उसके अंदर इनहेरिटेंस क्या रोल प्ले कर रही है, तो वो सारी चीज़ों की बेसिस के ऊपर उनको एक अलग ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल था कि आप जो है ना सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस देखते थे एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर्स के अंदर, ठीक हो गया। सेकेंडली ये है कि मॉडर्न जेनेटिक्स ने जब डिवॉल्व हुई है तो उसमें उन्होंने डेवलप हो गई मॉडर्न जेनेटिक्स, उसके बाद उन्होंने देखा कि ये जो है डीएनए और के अंदर जो है ना सिमिलैरिटीज या डिफरेंसेस जो हैं उनकी बेसिस के ऊपर हमने क्लासीफाई करना है डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है टेक्सोनोमिक हियरार्ची। टेक्सोनोमिक हियरार्ची का आपको पता ही है कि टेक्सा टेक्सा जो है वो बेसिक यूनिट है
क्लासिफिकेशन का। ठीक हो गया। अब इसको जो है ना मतलब द ग्रुप इनटू विच ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड आर नोन एज टैक्सा। अब इसके अब डिफरेंट फॉर्म्स हैं, सिंगुलर हम इसको टैक्सॉन कहते हैं। ठीक हो गया। अब एक लेटर जो बनता है, एक जो है ना सीक्वेंस जो बनता है, उसे हम जो है ना टैक्सोनॉमिक लेटर कहते हैं कि असेंडिंग टू डिसेंडिंग, या लोअर से हायर या हायर से लोअर जो एक ग्रुप बन रहा है उसको हम जो है ना टैक्सोनॉमिक लेटर कहते हैं। ठीक हो गया। इसके अंदर जो है ना इसी की बेसिस के ऊपर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको 5 किंगडम्स के अंदर हमने डिवाइड किया हुआ है। नेक्स्ट है हमारे पास फाइलम, किंगडम, सॉरी किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। ये आप लोगों को मैंने वो सीक्वेंस बताया था, कैप्को, एफजीएस, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशी, ये है। ठीक हो गया। अब इसके अंदर ये देखिए, आप आगे पढ़ेंगे, अ क्लास इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स। स्पीशीज हैं, डिफरेंट स्पीशीज जो है ना रिलेटेड स्पीशीज मिलके जो है ना जीनस बनाएंगी। डिफरेंट रिलेटेड जीनस जो है ना वो मिलके रिलेटेड जनरा या जीनस जो है वो मिलके फैमिली बनाएंगे। रिलेटेड फैमिलीज जो है वो मिलके ऑर्डर बनाएंगी। रिलेटेड ऑर्डर जो है वो मिलके आपके पास क्लास बनाएंगे। और रिलेटेड क्लासेस जो है, जितनी भी क्लासेस हैं रिलेटेड, वो आपके पास फाइलम बनाएंगे। ठीक हो गया। फाइलम, जितने रिलेटेड फाइलम्स हैं वो आपके पास, जितने भी फाइलम है वो आपके पास किंगडम बनाते हैं, रिलेटेड फाइलम जो आपके पास किंगडम बनाएंगे। नेक्स्ट होमोसैपियंस की और पी प्लांट की है आपके पास वो थी, क्या कहते हैं, टेक्सोनोमिक लेटर है इनका, एनिमेलिया, कॉर्डेटा, मैमेलिया, पायरामेड्स, होमिनिडी, होमो और होमोसैपियंस। ये आप लोगों के पास जो है वो सारा का सारा टेक्सोनोमिक लेटर है होमोसैपियंस का। अब स्पीशीज है, स्पीशीज की क्या डेफिनेशन है? The basic unit has species. Species is a group of organisms which can interbreed freely among themselves and produce fertile offspring, but are reproductively isolated from other such groups is known as in nature. ठीक हो गया। रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड क्या हो गया कि दूसरे जो इससे रिलेटेड ग्रुप हैं, या जैसे आपकी फॉर एग्जांपल ले लें कि कुछ बर्ड्स की स्पीशीज यहाँ पे रह रही हैं, कुछ बर्ड आप असगरवाल ब्रांच के पास पास रह रही हैं, कुछ जो है आप कह लें कि आपके स्कूल के इर्द गिर्द रह रही हैं। कुछ बर्ड की स्पीशीज हैं वो G11 में रह रही हैं। कुछ बर्ड्स की स्पीशीज जो हैं वो मार्गला हिल्स के ऊपर रह रही हैं। तो क्या हो गया कि वो रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे एक दूसरे के साथ। ठीक हो गया। तो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड हैं। और दूसरा ये है कि वो उनके साथ रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती। और दूसरा ये है कि जो जो आपस में इकट्ठी होकर स्पीशीज रह रही हैं एक जगह पे, जैसे फॉर एग्जांपल असगर माल के ऊपर जो है ना अगर आप एक पिंजरा बना देते हैं, या वहाँ पे अगर एक जो है ना मतलब स्पीशीज जो है ना वो रह रही है, सिमिलर ग्रुप्स के जो है ना मतलब बर्ड्स रह रहे हैं वहाँ पे, वो आपस में इंटरब्रीड कर रहे हैं और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग बना रहे हैं। ठीक हो गया। ऐसे ऑफस्प्रिंग जो फर्दर रिप्रोड्यूस कर सकें। तो इसकी बेसिस के ऊपर जो है ना हम इसको क्लासिफाई, बेसिक यूनिट है जो आपका क्लासिफिकेशन का, वो आपके पास स्पीशीज है। ठीक हो गया। अब ये आप एक जो है ना मतलब फ्लो चार्ट बना सकते हैं, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, और ये वाला सारा जो है ना होमोसैपियन का जो है ना वो आपके पास टेक्सोनोमिक लैडर चला आ रहा है। एक फ्लो चार्ट है होमोसैपियन का। ठीक हो गया। अब ये है कि इसको जो है ना हम कह सकते हैं इन नेचर, लाजमी कहना है क्योंकि बाहर की दुनिया के अंदर वो आपस में इकट्ठे रह रहे हो। ये ना हो कि आपने जो है ना मतलब उसकी स्पेशल ब्रीडिंग करवाई हो, स्पेशल इन्वायरमेंट उसको दिया हुआ हो ब्रीडिंग करवाने के लिए, तो उसको भी हम स्पीशीज कहेंगे। लेकिन ये है कि नेचर के अंदर वो आपस में इंटरब्रीड कर सकें तो उसको हम स्पीशी कंसिडर कर सकते हैं। Because the two organisms related to two different but closely related species can crossbreed under artificial condition। ठीक हो गया। मतलब कुछ ऐसी कंडीशंस हैं आर्टिफिशियल कंडीशंस के अंदर, आप टू डिफरेंट स्पीशीज के अंदर जो है ना टू डिफरेंट स्पीशीज के अंदर इंटरब्रीड करवा सकते हैं, जैसे हॉर्स और डंकी जो है ना। ठीक हो गया। और फीमेल हॉर्स और मेल डंकी का आपस में इन्होंने जो है ना मतलब आर्टिफिशियल कंडीशन के अंदर इनको जो है ना इंटरब्रीड करवाया था, तो उसमें इनफर्टाइल ऑफस्प्रिंग बना था जिसके हम म्यूल कहते हैं। हिस्ट्री है क्लासिफिकेशन की। हिस्ट्री आप लोगों को ऑलरेडी जो है क्या कहते हैं
आपको बताया हुआ भी है, इसको एक दफ़ा रीड कीजिएगा आप। ज़्यादा एक्सप्लेन करने वाला इसके अंदर कुछ भी नहीं है, बस साइंटिस्ट के नेम और साइंटिस्ट का जो है ना काम याद रखना है। ठीक हो गया। अब जैसे ये जो इब्न रुशद है, इसकी द एनीमिया ऑन द सोल इन अरबी के अंदर उसने ये जो है बुक लिखी थी इसके अंदर। ठीक हो गया। इसी तरह लिनियस ने जो है डिवाइड किया था थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर। ठीक हो गया। इस तरह फाइव किंगडम सिस्टम जो है ना उसने जो है ना मतलब इंट्रोड्यूस करवाया था कार्लोस लीनियस ने। ये सारी की अरिस्टोटल का क्या काम था। ठीक हो गया। ये सारा इनका जो है ना आगे ये इनके पब्लिकेशंस और ये आपके इनके मेजर कंट्रीब्यूशन जो है ना वो दी हुई है इस चार्ट के अंदर, आप इनके नेम के साथ आप देख सकते हैं। इसके अंदर अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कल मुझसे पूछ सकते हैं, एक दफ़ा ये आप खुद रीड कीजिएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास मैक्सिमम इंफॉर्मेशन जो है सिमिलैरिटीज के अंदर जो है ना वो ऑर्गेनिज्म के अंदर, वो इस सिस्टम के अंदर हम स्टडी करते हैं। आपके पास दो किंगडम सिस्टम है, टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है और फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है। जो सबसे पहले टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया गया था, इसके अंदर हमने जो इन्होंने जो है ना साइंटिस्ट ने क्या किया था कि ओल्डर सिस्टम एंड क्लासिफाइज ऑर्गेनिज्म इनटू टू ग्रुप किंगडम्स, प्लांटी एंड एनिमलिया। जितने भी आपको नजर आ रहे हैं उसके अंदर प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं। और किसकी बेस पे इन्होंने दिया था कि ये जो है कि किस तरह से ऑटोट्रॉफ्स हैं, इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बेस पे कि ये किस तरह से फूड इनटेक कर रहे हैं या फूड किस तरह से प्रिपेयर कर रहे हैं, उसकी बेस पे इन्होंने जो है ना दो डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर बता दिया था कि प्लांट्स जो है वो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं, जबकि एनिमल जो है वो खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, वो दूसरे एनिमल से या प्लांट से फूड इनटेक करते हैं या फूड जो है ना मतलब हासिल करते हैं। तो उसकी बेसिस के ऊपर इन्होंने बनाया जो है ना ऑटोट्रॉफ और हेटरोट्रॉफ जो है ना, इसके अकॉर्डिंगली दो ग्रुप्स उन्होंने बता दिए, प्लांट एंड एनिमेलिया। जो चीज़ें अपनी खुराक को तैयार कर सकती हैं उनको प्लांट्स के अंदर रखा, जबकि कुछ चीज़ें जो चीज़ें अपनी खुराक को तैयार नहीं कर सकती जबकि दूसरी चीज़ों से अपनी खुराक हासिल करते हैं तो उनको उन्होंने एनिमेलिया के अंदर रख दिया। जबकि इसके अंदर फिर जब फर्दर स्टडीज हुई तो उसके अंदर इन्होंने जो है ना बैक्टीरिया, फंजाई और अलजी, इनको भी किंगडम प्लांटी के अंदर रख दिया था। जबकि बैक्टीरिया अपनी खुराक को तैयार नहीं कर सकते, कुछ बैक्टीरिया हैं जो कर सकते हैं, बाकी जो है ना उनके अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होती। तो इसके ऊपर जो है ना मतलब जब फर्दर स्टडीज हुई तो इस सिस्टम को जो है ना उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है। क्यों, क्या क्या रीजन थी, ये आपका सेकंड पैराग्राफ इसके रिजेक्शन के अंदर आता है कि ये जो है ना क्या क्या रीजन थी जिनकी बेसिस के ऊपर इनको रिजेक्ट किया गया। देखिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं जैसे यूग्लिना है, इनके अंदर प्लांट लाइक और एनिमल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक हो गया। दोनों की तरह के जो यूग्लिना है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यूग्लिना है, इसमें प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, इसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है। और हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन डार्कनेस एंड लेक ऑफ द सेल वॉल। ठीक हो गया। अगर इनके अंदर सेल वॉल नहीं होगी या इनके पास जो है ना मतलब रात के वक्त जो है ना ये हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हासिल करते हैं, तो क्या होगा, इन्होंने जब इसको बेस ही इस बेस के ऊपर किया था कि ये प्लांट जो है जितने भी हैं कि वो हेटेरोट्रॉफिक होंगे तो आपके पास एनिमेलिया के अंदर आएंगे, ऑटोट्रॉफिक होंगे तो प्लांटी के अंदर आएंगे, लेकिन यूग्लिना के अंदर दोनों तरह की क्वालिटीज हैं। ठीक हो गया। वो ऑटोट्रॉफ भी है, दिन के टाइम वो ऑटोट्रॉफ है और रात के वक्त जो है वो हेटेरोट्रॉफ के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। उसकी बेस के ऊपर इस मॉडल को रिजेक्ट कर दिया गया था, टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को रिजेक्ट कर दिया गया था। सो देयर शुड बी अ सेपरेट किंगडम फॉर सच ऑर्गेनिज्म, मतलब इस तरह के जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं जो दोनों तरह की क्वालिटीज रखते हैं उनके लिए एक अलग सिस्टम होना चाहिए, उन्होंने सजेस्ट किया। ठीक हो गया। और इसके अलावा एक और इनके इन्होंने जो है ना ऑब्जेक्शन लगाया था कि जो प्रोकैरियोटिक्स हैं, प्रोकैरियोट्स एंड दोज हैविंग यूकैरियोटिक सेल, इनका डिफरेंस जो है वो नहीं बताता था कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का डिफरेंस किस तरह से जो है ना हम उनको डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक होगा। हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के डिफरेंस को ये जो मॉडल है ये एक्सप्लेन नहीं करता था कि एनिमल्स को हम किस किस कैटेगरी के अंदर रखेंगे, प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक के अंदर जो है ना। अब वो देखेंगे कुछ एनिमल्स जो है वो प्लांट के अंदर आ गए थे, कुछ एनिमल जो है वो प्लांटी के अंदर आ गए थे किंगडम में, कुछ एनिमल्स एनिमेलिया के अंदर आ गए थे। मतलब प्रोकैरियोटिक के कुछ जो है वो प्लांटी के अंदर है, प्रोकैरियोटिक के कुछ जो है वो एनिमेलिया के अंदर है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि इनके लिए भी एक अलग से सिस्टम होना चाहिए। तो उन्होंने बताया कि जो है ना थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के एक तीन किंगडम उन्होंने बना दिए। ठीक हो गया। अन्य सैकल इसने जो है ना ये ऑब्जेक्शन को जो है ना एड्रेस किया था सबसे पहले। जो फर्स्ट ऑब्जेक्शन था उनका यूग्लिना जो था। ठीक हो गया।
उसने जो है ना प्रोटिस्टा टू अकोमोडेट यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिज्म, इन्होंने उसने क्या किया था, एक थर्ड किंगडम इंट्रोड्यूस करवाया जिसको हम कहते हैं प्रोटिस्टा। ठीक है। प्रोटिस्टा किन ऑर्गेनिज्म के लिए बनाया गया था, ये यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिज्म है जो इनके अंदर ऑटोट्रॉफ और हेटरोट्रॉफ दोनों क्वालिटीज थी। ठीक हो गया। इन्होंने जो है ना थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम बता दिया था, लेकिन ये सिस्टम अभी भी सिस्टम फंजाई वर स्टिल इंक्लूडेड इन द किंगडम प्लांट। या फंजाई जो है, फंजाई का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो एब्जॉर्प्टिव है, उसको स्टिल इन्होंने जो है वो प्लांट के अंदर रखा, किंगडम प्लांटिंग के अंदर जो है ना वो मेंशन किया, क्योंकि उस वक्त इतनी एडवांसमेंट नहीं हुई थी। बट तो उसने इन्होंने क्या किया कि इस सिस्टम को, फंजाई को स्टिल जो है ना उन्होंने किंगडम प्लांटिंग के अंदर रखा। तो उसके ऊपर फिर ऑब्जेक्शन आ गए। ठीक हो गया, कि इस सिस्टम में जो है ना प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का डिफरेंस क्या, उसने क्लियर नहीं किया। ठीक हो गया। और दूसरा जो है ना कुछ साइंटिस्ट ने ये ऑब्जेक्शन लगाया है कि जो फंजाई है इसको किंगडम प्लांटी के साथ नहीं होना चाहिए। ठीक हो गया। फंजाई फंजाई जो है वो प्लांट्स के साथ बहुत सारे एस्पेक्ट्स में एक दूसरे के साथ, प्लांट्स के साथ लिंक कर रही है, लेकिन वो ऑटोट्रॉफ नहीं है। क्योंकि जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो बनाया गया था वो बेसिस ही ये थी कि वो ऑटोट्रॉफ होंगे या हेटरोट्रॉफ होंगे। जब ये ऑटोट्रॉफ है ही नहीं तो उनको प्लांटी के अंदर रखने का जवाब ही नहीं बनता। तो इसलिए दे आर स्पेशल फॉर्म्स ऑफ हेटरोट्रॉफ that get their food by absorption. They do not have cellulose in their cell wall, rather पोलस काइटन। अब ठीक है, प्लांट के अंदर जो है ना मतलब इनके अंदर सेल वाल जो है वो, सेल वाल जो है वो काइटन की मिलकर बनी होती है, सेलुलोज की मिलकर नहीं बनी होती, जो कि प्लांट के अंदर बनी होती है। और दूसरा ये है कि इनका जो है वो एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। जब आपके पास आया था कि फंजाई किस तरह से आपको फूड इनटेक कर रहा है, उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमारे पास एब्जॉर्प्टिव है, ना ऑटोट्रॉफ है ना हेटरोट्रॉफ है। ठीक हो गया। तो ये चीजें हैं आपके पास, वो एब्जॉर्प्शन करता है डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर। नेक्स्ट जो है हमारे पास फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है। डिफरेंट साइंटिस्ट ने जो है ना इनको दिया था, मतलब ये क्लासिफिकेशन दिया था। इनकी बेसिस क्या थी फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की? फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की बेसिस ये थी आपके पास, प्रोकैरियोटिक, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक एंड मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक। सबसे पहले ये था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहली बेसिस जो थी, आपसे अगर कोई क्वेश्चन कर लेता है कि आपको फाइव किंगडम सिस्टम किन चीज़ों के ऊपर बेस करता है, तो आपके पास ये है, सबसे पहले आप हेडिंग देंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप बताएंगे कि डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैं, लाइक प्रोकैरियोटिक हैं, यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक एंड मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक। नेक्स्ट आगे आता है द प्रिंसिपल मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक हो गया। जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था वो सिर्फ और सिर्फ मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे था, जबकि जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है उसके अंदर दो बेसिस हैं, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है और प्रिंसिपल मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। अब इसके अंदर प्रिंसिपल मोड ऑफ न्यूट्रिशन तीन तरह के आ गए हैं आपके पास, फोटोसिंथेसिस है, एब्जॉर्प्शन है और इंजेशन है। फोटोसिंथेसिस है प्लांट्स के लिए, एब्जॉर्प्शन है फंजाई के लिए, और इंजेशन जो है वो एनिमल्स के लिए है, ये हेटरोट्रॉफ्स के लिए है। इन बेसिस के ऊपर जो है इन्होंने क्लासिफाई किया था पांच डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर जो है ना। फर्स्ट आपके पास है मोनेरा, प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया। ठीक हो गया। अब मोनेरा के अंदर कौन कौन से आपके पास ऑर्गेनिज्म आते हैं? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। जितने भी प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक आपको पता है बिफोर न्यूक्लियस, प्रो मीन बिफोर, कैरियोटिक मीन न्यूक्लियस, के इनके अंदर टू न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक हो गया। प्रोकैरियोटिक सेल से मिलकर बने होते हैं। इनके अंदर सारे के सारे जो है ना वो यूनिसेलुलर है, और जबकि कुछ जो है उनके अंदर कॉलोनीज बनाते हैं। ठीक हो गया। क्लस्टर्स की फॉर्म में रहते हैं, चेन्स की फॉर्म में रहते हैं। कॉलोनीज का आपको जो फर्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ाया था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ाते हुए, कि जो है ना कॉलोनीज किस तरह से जो है ना आपस में बनाते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, are radically different from eukaryotic cells. Most are heterotrophic, but some perform photosynthesis because they have chlorophyll in their chloroplast. Within this kingdom, there are two different kinds of organism, bacteria and cyanobacteria. अब बैक्टीरिया जो है वो सारे के सारे हेटरोट्रॉफ हैं, जबकि साइनोबैक्टीरिया इनके अंदर, या ब्लू ग्रीन अल्जी जिन्हें कह सकते हैं, ठीक, और सॉरी जो है ना साइनोबैक्टीरिया, इनके अंदर ग्रीन पिगमेंट होता है, ये क्लोरोफिल होता है। ये क्या क्या परफॉर्म कर सकते हैं? ये जो है फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकते हैं। इसकी बेस के ऊपर दो तरह के इनके अंदर डिफरेंट प्रोटिस्टा हैं या प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, साइनोबैक्टीरिया और बैक्टीरिया। नेक्स्ट है हमारे पास किंगडम प्रोटिस्टा। इसके अंदर हमारे पास
मोनेरा के अंदर था आपके पास प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे, इसके अंदर यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर एंड सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक हो गया। अभी देखें दो डिफरेंट तरह के ग्रुप्स हैं इसके अंदर। सिम यूनिसेलुलर है यूकैरियोटिक, जिनके अंदर टू न्यूक्लियस है, जबकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी हैं, सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, एडवांस नहीं, सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इसके अंदर है वो दोनों ही, मतलब यूकैरियोटिक ही हैं। देयर आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ प्रोटिस्ट। ठीक हो गया। अल्जी है, यूनिसेलुलर है, कॉलोनियल है, और सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक हो गया। एलजी की डिफरेंट टाइप्स हैं, वो यूनिसेलुलर भी होती हैं, कॉलोनियल होती हैं, और सिंपल मल्टीसेलुलर भी हो सकती हैं एलजी की डिफरेंट टाइप। और प्लांट्स के साथ भी काफी तरह से जो है ना रिजेंबल करता है, और एनिमल्स के साथ भी। ठीक है। तो प्लांट्स के साथ किस तरह से रिजेंबल करता है, क्लोरोफिल होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, इनके अंदर। ठीक हो गया। इनकी सेल वॉल होती है, प्लांट की भी सेल वॉल होती है, एलजी की भी सेल वॉल होती है, और इनके जो है ना क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है दोनों के अंदर। Simple multicellular means that they do not have multicellular sex organs and do not form embryos during their life cycle। ठीक हो गया। ये एम्ब्रियोज वगैरह नहीं बनाते, इनके अंदर जो है ना मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन्स वगैरह प्रेजेंट नहीं होते। सेकंड जो कैटेगरी है, इसके अंदर तीन मेन टाइप्स थी। फर्स्ट टाइप आपको एलजी बता दी है, प्रोटोजोआज है। प्रोटोजोन जो है वो एनिमल से रिजेंबल करते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो है वो क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता, और सेल वॉल और क्लोरोफिल दोनों प्रेजेंट नहीं होते प्रोटोजोन के अंदर। अब नेक्स्ट है हमारे पास सिंपल, सम प्रोटिस्ट आर फंजाई लाइक। ठीक हो गया। फंजाई की तरह होते हैं, लेकिन वो कंप्लीटली उनको फंजाई कहना हम जो है ना कंसीडर नहीं कर सकते उसको। थर्ड हमारे पास जो ग्रुप आ जाता है वो फंजाई है। ठीक हो गया। आप देखें ना, फंजाई की तरह है, लेकिन वो फंजाई के अंदर हम उनको नहीं रखते, क्योंकि उनकी जो ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आपके पास प्रोटिस्ट के साथ मिल रही होती है। इनके अंदर यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर हेटेरोट्रॉफ्स। ठीक हो गया। यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर हेटेरोट्रॉफ्स। अब इनके अंदर देखें, यहाँ पे आपके पास मल्टी सेलुलर सिंपल थे, लेकिन इनके अंदर क्या था, क्लोरोफिल प्रेजेंट था। बहुत सारे ऐसे हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है, उनके अंदर एनिमल और प्लांट की तरह दोनों की क्वालिटीज हैं। लेकिन जो फंजाई है इसके अंदर जो है वो एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। ठीक हो गया। इन देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन लाइक मशरूम इसकी एग्जांपल आ जाती है। मोस्ट फंजाई आर डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स क्या करते हैं कि जितने भी डेड और डिकेइंग मैटर होते हैं, जैसे आप जानवर को बाहर मार के बाहर फेंक देते हैं, या बहुत सारी शॉपर वगैरह आप बाहर फेंकते हैं, ब्रेड वगैरह आप फेंक देते हैं, खराब हो जाती है, तो क्या होगा कि वो डिकेइंग और डेड इनके ऊपर वो इनको डिकम्पोज करते हैं। ठीक हो गया। और अपनी फूड वहां से इनटेक करते हैं और एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिएंट्स को। दे लिव ऑन ऑर्गेनिक मटेरियल, secrete digestive enzymes and absorb small organic molecules formed by the digestion of by enzyme। जो वो डाइजेशन, वो ये डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रिएट करते हैं उस मटेरियल के ऊपर। वहां से फिर क्या होगा कि उसको जो है ना मतलब ब्रेक डाउन करते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल की ब्रेक डाउन करते हैं, स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब करते हैं, और डाइजेशन को एक्सचेंज करते हैं। ये जितने भी उनकी जो है ना मतलब डाइजेशन करते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम जो है उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम से जो निकल रही है मैटर वगैरह। नेक्स्ट है हमारे पास किंगडम प्लांटी। प्लांटी के अंदर है यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑटोट्रॉफ्स। अब प्लांटी आ गया है, प्लांटी के अंदर ऑटोट्रॉफ्स हैं। जितने भी इसके अंदर हम ग्रुप के अंदर मेंशन करेंगे वो सारे के सारे यूकैरियोटिक हैं, मल्टी सेलुलर हैं, और ऑटोट्रॉफ्स हैं। ठीक हो गया। ये तीन डिफरेंट वर्ड्स हैं, आप इन तीन डिफरेंट वर्ड्स को अलग अलग मेंशन करेंगे उसके अंदर जब आपके पास ये क्वेश्चन आ जाता है। तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। यूकैरियोटिक जो है इनके अंदर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, मल्टी सेलुलर है। यूकैरियोटिक है, उनके अंदर न्यूक्लियस की प्रेजेंस है। ठीक हो गया। क्योंकि इनके अंदर फोटोसिंथेसिस हो रही होती है, जिसकी बेस पे ये जो है आप अपनी फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया के अंदर ऐसे हैं, यूकैरियोटिक हैं, मल्टी सेलुलर हैं, एंड कंज्यूमर्स हैं। इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो इंजेक्शन है। ठीक हो गया। इनके अंदर डाइजेस्टिव कैविटीज होती हैं, स्पेशलाइज्ड डाइजेस्टिव कैविटीज हैं, जो फूड को इनटेक जो हम कर रहे हैं उसको हम डाइजेस्ट करते हैं। इसके अंदर सबसे बेस्ट एग्जांपल आ जाती है
ह्यूमन पॉपुलेशन की, इसके अंदर जो है वो सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। ठीक हो गया। ये आपके पास एक चार्ट बना हुआ है, टेबल बना हुआ है, टेबल के अंदर भी आप इसको स्टडी कर सकते हैं। वैसे अभी आप लोगों को क्वेश्चन है तो अभी आप पूछ सकते हैं, हैंड रेज करें, 4 मिनट्स हैं। आपके पास कोई क्वेश्चन है 5 किंगडम से, 2 किंगडम से, 3 किंगडम सिस्टम से, कोई कंफ्यूजन है आप लोगों को तो अभी आप पूछें, हैंड रेज करें।